इधर एक भी चाइनीज नजर आया? हाँ, गाड़ में चिकन चिल्ली, नूडल्स सब डाल देंगे। हाँ, और क्या हाल यार, तुम लोग को कभी न कभी जिंदगी में एक फीलिंग आई होगी कि यार कुछ देश के लिए कर गुजरने की, मतलब कुछ देश के लिए करते, कुछ अपनी कंट्री के लिए करते, तो वही यार देशभक्ति वाली फीलिंग आज मुझे भी आ रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पहले भी आती थी, लेकिन आज क्या नंबर लावा फट के बाहर आ रहा, तो मैं चाहता हूँ यार चलो कुछ देशभक्ति करते। तो इसलिए आओ वीडियो को स्टार्ट करते और करते हैं सिर्फ देश। नाम के लिए देशभक्त मत बोलो, शर्म करो। हाँ, और जितना हो सके जल्दी टिकटॉक डिलीट करो, कुछ तो योगदान करो या देश के लिए। और देशभक्ति से मेरा मतलब टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने वाली देशभक्ति नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तुम्हें तो पता ही, चाइना ने जो भी हरामीपना किया हुआ है उसका जवाब इंडिया जरूर देगा। और जवाब ऐसा वैसा नहीं होगा, जवाब ऐसा होगा कि चाइना की गांड से खून आ जाए। और हम शुरुआत कर चुके हैं बॉयकॉट चाइना से, लेकिन बॉयकॉट चाइना इतना आसान नहीं जितना ये लोग समझ रहे हैं। जिस तरीके से चीन ने हम लोगों के साथ, भारत के साथ धोखा किया है, उस पे हम लोगों ने ये उनका अर्थी निकाला है विधि विधान से। यार अब तुम लोग बताओ, तुम गए मार्केट, तुमने खरीदा चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है, तुमने चाइना को उसकी प्रोडक्ट वैल्यू दे दी, ओके, अब तुमने उसको इकट्ठा किया, तुमने उसको आग लगाई, तो अब तुम बताओ तुमने अपने पैसों में आग लगाई या चाइनीज प्रोडक्ट में? चीन के खिलाफ आज हम लोगों ने गदहा जुलूस निकाल कर आक्रोश जताया है। तो मैं इन चूतिया लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सब फालतू काम मत करो। तुम अगर कुछ करना है तो फैक्ट्स पे ध्यान दो, ना कि टिकटॉक इंस्टॉल करने पर और ये सब चूतिया काम करने पे। टिकटॉक से मुझे याद आया, खुश तो बहुत हो गए तुम, हैं? टिकटॉक बंद करा दिया, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बैन तो पॉर्न वेबसाइट भी इंडिया में। लेकिन क्या तुम्हें पता है लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा सर्फ की गई पॉर्न वेबसाइट पॉर्न हब, जिसका तुम फ्री का मेंबरशिप उठा के पेलम पेल देख रहे थे ना, तो कौन देख रहा था इस बैन वेबसाइट को और कैसे देख रहा था? इसका जवाब शायद तुम्हारे पास हो, मुझे तो पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि सर आपने ये तो बैन कर दिया, लेकिन प्लीज अगर उसे भी बैन कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब उन क्रिएटर्स की बात करते हैं जो टिकटॉक को बैन कराने की गाड़ में घुसे हुए थे। सो गाइस फाइनली टिकटॉक बैन हो चुका है। मेरे को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं कसम बता रहा हूँ। ओ काय पे करंट चल रहा है? वीडियो उड़वाए थे ना ये, हम मोदी जी को कॉल के पूरा प्लेटफॉर्म ही गायब करवा दिए। तो मैं रीजन टिकटॉक के बंद हो जाने से या खत्म हो जाने से टैलेंट में गिरावट या मर तो नहीं जाएगा ना टैलेंट? अरे वाह, देख इसका वीडियो वायरल हो रहा है, चल हम भी करते हैं, व्यूज और लाइक्स आएंगे बहुत सारे। जनता तो वैसे ही ठरकी है। तो कोई कहता है नहीं भाई वो भी किसी की बहन है, तो उस पर लिखा है अबे चल हट, साली टिकटॉकर है और कौन सा हमारी बहन है, उसने गलत किया है और तुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो भाई साहब ये टिकटॉक तुम्हारे चूतियापे की वजह से बैन नहीं हुआ, ये बैन हुआ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और हो सकता है सिक्योरिटी रीजन क्लियर हो जाए और ये सेफ ऐप बन के फिर से वापस आ जाए और तुम्हारी गांड मार दे। और टिकटॉक बेटा बैन होने का सबसे बड़ा दुख तो तुम्हें भी हुआ होगा, क्योंकि धंधा तो तुम्हारा भी चौपट हुआ है। टिकटॉक के नाम पे दे वीडियो जो पेले रहते थे ना, अब क्या बनाओगे? और आप लोगों को क्या लगता है ये यहीं पे रुक जाएंगे? ना, अब ये बनाएंगे टिकटॉक बैन होने का रिएक्शंस वीडियो, समझे? कि अभी भी टिकटॉक के नाम पे ही खाएंगे, क्योंकि इन्हें फर्क पड़ता है भाई, तुम मानो ना मानो इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। और अगर तुम्हें लग रहा होगा मैं टिकटॉक के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो बिल्कुल सही पहचाना, मैं टिकटॉक के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ क्रिच क्रिएटर्स के, चाहे वो टिकटॉक पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो चलो इस फालतू की बात को छोड़ते हैं और वीडियो आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉयकॉट चाइना के फैक्ट्स के बारे में। तुम्हें पता है चाइना की जीडीपी 2019 में इंडिया से 5%, अराउंड 4.78% ज्यादा थी। तो तुम्हें क्या लगता है पटाखे फुलझड़ी बेच के बनाई थी? ना भाई, चाइना जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 3% सिर्फ इंडिया को देता है। तो चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो 3% इंपोर्ट करना बंद कर दे इंडिया, लेकिन इंडिया इंपोर्ट करता है अराउंड 70 बिलियंस का, तो इंडिया को तो बहुत फर्क पड़ेगा भाई। और जो चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स और मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया ना यूं ही, तो बेटा बिजनेस में तो लॉस होगा ही, और साथ ही साथ लोगों की जाने भी जा सकती है मेडिसिन ना मिलने पर। अब बात करेंगे इंडियन एक्सपोर्ट की, तो जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसको चाइना भी इंपोर्ट करता है, और ही इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डेस्टिनेशन आई थिंक। और चाइना इंपोर्ट करता है, उसकी वर्थ अराउंड 79 और 80 बिलियंस है तकरीबन। तो अगर चाइना ने बॉयकॉट कर दिया इंडियन को तो फर्क तो पड़ेगा भाई। अब तुम्हें पता है यार चाइना ऑलमोस्ट एवरीथिंग बनाता है, तो वो डिफेंस की जो चीज़ें हैं, आर्म्स वगैरह, वो भी चाइना बनाता है, ठीक है, और हम दूसरों से खरीदते हैं।
तो उस चीज में देखेंगे तो उसमें भी वो आगे है। फैक्ट्स एंड स्टैट्स, अगर हमने चाइना को बॉयकॉट किया तो चाइना को तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर चाइना ने हमको बॉयकॉट कर दिया ना तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो अब तुम लोग को लग रहा होगा कि मतलब बॉयकॉट चाइना पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, बॉयकॉट चाइना पॉसिबल है और हमें करना ही पड़ेगा। देखो, आने वाले फ्यूचर में हमें सुपर पावर बनना है, तो इसलिए हमें अपने आप पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ना कि किसी और कंट्री पे। तो इस वजह से हमें बॉयकॉट तो करना ही करना है। बट ये बॉयकॉट ऐसे इजीली नहीं करना है कि मतलब उठाया कट कर दिया बॉयकॉट ना। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे स्लोली डेवलप करनी पड़ेंगी। देखो, बॉयकॉट चाइना करने के लिए हमें खुद ऑल्टरनेटिव बनना पड़ेगा चाइना का, और उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी चाइना की। देखो, चाइना देता है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, और वो भी कम पैसों में। तो चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में तो तुम जानते हो, चले तो चांद तक वरना रात। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और गवर्नमेंट सोच भी रही है। इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। बट एक छोटी सी मतलब एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। जैसे आर्म्स की बात करो, डिफेंस का बजट तुम्हें पता है कितना सारा लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा बजट होता है डिफेंस का। तो जैसे अभी हम लोग रशिया से आर्म्स खरीद रहे हैं, तुम्हें पता होगा, लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी। तो यार जो चीज़ें यार इंडिया के पास सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम क्यों नहीं आर्म्स बना सकते यार, जैसे चाइना बना रहा है सब कुछ। तो उस तरीके से हम लोग को ऑल्टरनेटिव बनना है, तो हम लोग को चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। उसके लिए वो जज्बा चाहिए, वो जोश चाहिए। बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना। और इसी तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और सिर्फ बॉयकॉट चाइना चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए प्लानिंग चाहिए, इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट को पता है उसे कैसे करना है, कब करना है, तो बी पेशेंट। तो यार अब बात करूंगा मैं कुछ कतई चूतिया लोगों के बारे में, और ये जो कल के लौंडे हैं जो कह रहे हैं वॉर कर लो, मार दो, काट दो। तो ये जो वॉर को एकदम आसान हल्के में ले रहे हैं ना, उन लोगों के बारे में तुमको बताना चाहूँगा। पर ये जो आजकल के बच्चे और लौंडे हैं ना, ये जो बाइकी बातें कर रहे हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। इसमें गलती है इनके गार्जियंस की, इनके पेरेंट्स की, क्योंकि इन्होंने इनके हाथ में दे दिया है फ़ोन, और अब ये फ़ोन में क्या कर रहे हैं इनको पता ही नहीं चलता। इन्होंने तब पता चलता है जब इनका लौंडा 200 रुपये में बिक रहा होता है किसी मिठाई की दुकान पे। तो जो गार्जियंस और पेरेंट्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप बच्चों को फ़ोन दे के भूल गए ना, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, इनको IAS बनाइए। बहुत ज़्यादा फुर्सत है तो इनको बाहर खेलने के लिए भेजिए, अप्रोच करिए। और कुछ करवाना है तो घर का सामान वामान मंगवाइए इनसे सब्जी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपने तो इनके हाथ में दे दिया पबजी। तो दोस्तों, मैं पबजी लवर हूँ, और मैं जितना मैच पबजी खेलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई खेल सकता है। और तुम सालों चिल्लर पार्टी, जिस उम्र में तुमको पढ़ाई लिखाई करके अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, उस उम्र में तुम अपनी केडी बढ़ा रहे हो बैठ के। और मेरी केडी 6 के ऊपर है। और ये जो पबजी का फालतू का भूत सवार है, जो बहकी बातें कर रहे हो, वॉर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है वॉर को तो तुमने TDM का मैच समझ रखा है। 40 किल करेंगे, जीत जाएगा, दूसरा लगाओ। सारी चिल्लर बातें कान खोल के सुन लो। साले जो बकचोदिया कर रहे हो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। एक कस्टम रूम बनाऊंगा, साले 200 UC में बिक जाओगे तुम। बात करते हैं अखंड चूतिया लोगों के बारे में। तो मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं उनका नाम है हिंदुस्तानी। यार ये मुझे बोलने नहीं का, एक काम करो और वीडियो आगे बढ़ा। और मोदी जी, अभी ये लुपा छुपी का खेल बस हो गया। अभी इनको इज्जत वाली बात समझ में नहीं आती, समझदारी की बातें समझ में नहीं आती। पूरा हिंदुस्तान आपको बोल रहा है, आपके सपोर्ट में है। एक ही बार घुसो, इनके माँ के चूत में लौड़ा डाल दो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मोदी जी इनका ही वेट कर रहे हैं कि बस ये कह दे और हम वॉर कर ले तुरंत। बच्ची इतना आसान नहीं जितना आसान तुमको वॉर लग रहा है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्लान करने पड़ते हैं, और वॉर करने के बाद देश की हालत क्या होती है तुम्हें पता भी है। अगर नहीं पता तो थोड़ा जाओ सर्च वर्च करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि एक कंट्री जो वॉर करती है उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था और किन किन चीजों पर फर्क पड़ता है। तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम्हारे बोलने से, मेरे बोलने से या इसके बोलने से मोदी जी तुरंत जाके वॉर करने लगेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रेस्पेक्टेड PM है, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, वो ऐसे ही घुस के नहीं मारने लगेंगे यार। उनको पता है प्रॉस कॉन्स के बारे में, कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जो चीज़ें बातों से सुलझ सकती हैं उसके लिए वॉर करने की ज़रूरत क्या है? उससे भी नहीं सुलझेंगी तो हमारे पास और भी तरीके हैं शायद करने के लिए। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो वॉर हमारा लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वॉर तुरंत उठो कर लो। और अब इनके बारे में इतना चुतियापा मैंने बोल दिया है तो उसको सुन के शायद हो सकता है बहुत सारे भक्त भड़क जाए, तुरंत आके मेरे कमेंट में करने लगे मैसेज कि तूने हिंदुस्तानी भाव को कैसे बोल दिया। और हो सकता है कुछ लोग DM करें मुझे, डायरेक्टली धमकी आने लगे, बहुत सारी चीज़ें आने लगे। तो यार मैं उन लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, मुझे आके तो तुम गाली दे लोगे, लेकिन कल को तुमसे कोई अगर पूछेगा ना कि तुम मुझे क्यों गालियाँ दे रहे हो, तुम मुझसे क्या कहोगे? हम इनका सपोर्ट करते हैं इसलिए हम इसको गालियाँ दे रहे हैं।
तो लोग तुमसे पूछेंगे भाई इनका तुम सपोर्ट क्यों करते हो, ये क्या बात करते हैं, तो तुम उनको क्या बताओगे कि ये क्या करते हैं? तेरे गाड़ में झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। तो ये है इन भाई साहब का टैलेंट, गाली देना। ये भाई जो बकचोदी कर रहे हैं ना, इनको अगर आर्मी में भेज दिया जाए, अभी भेज दिया जाए बॉर्डर पे जहाँ पे डिस्प्यूट चालू है, तो ये वहाँ चाइनीज लोग को जाके क्या बोलेंगे? ये कहेंगे निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, और चाइनीज लोग भाग जाएंगे भाई। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और अगर इससे भी ना भागे ना भाई साहब, तो इनके पास तो मास्टर ऑफ गाली है। इन्होंने तो कोर्स करके रखा है भाई साहब पूरा। तेरी माँ की चूत, तेरी बहन की चूत, तेरा लौड़ा, लहसुन, बहुत सारी गालियां भाई, उससे तो भाग ही जाएंगे। समझा? भोसड़ी के तेरे माँ के चुत में हाथी का लौड़ा डाला तेरी। यार तुम लोग को क्या लगता है, मतलब गाली देने में बहुत स्वैग है? ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब। मैं भी अपनी ऑडियो में गालियां देता हूँ, और पता है क्यों देता हूँ? सिर्फ तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम्हें तो इस चीज पे मजा आती है भाई। इसकी माँ की चीज, उसकी बहन का भोसड़ा, ये सब बोलते हो तो तुम तो खुशी हो जाते हो, खुशी के मारे मतलब लौट जाते हो भाई। चोदाता चप्पा चप ऐसा करके चप्पा चप। अब तुम लोग का खुद का टेस्ट देख लो, तुम्हारा टेस्ट क्या है, हैं? तो अगर मैं गाली नहीं बकूंगा तो मैं तो ये पीछे रह जाऊंगा, तो इसलिए मुझे बकनी पड़ती है मजबूरी में। और भाऊ यार मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक समझ लो, एडवाइस समझ के ले लो, कि जब तुम नेशन की बात करते हो, जब कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू के बारे में बात करते हो, तो उसमें थोड़ा गाली वाली को रिड्यूस कर दो। तुम एकता कबूतर को इसको उसको बोलते हो, सब समझ में आता है भाई, लेकिन ये सब जगहों पे गाली गलौज मत करो भाई, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको देखने वाले और भी बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो इसी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, फिर वो डिमांड करते हैं हमसे भी ऐसी कि हम भी गाली दे के बाद, तो हमें भी मजबूरी में गाली देना पड़ती है। आप खुद देख लो, जितने भी क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े, 90% ऑफ क्रिएटर्स तो गाली दे के हिट हुए। और मैं आपकी ही बात कर लेता हूँ, आप क्या कहते हो भाई? ये धरती मेरी माँ है, ये भारत मेरी माँ है, ये ऐसा है वैसा है, और अगले ही पल में तुम कहते हो तेरी माँ की चूत। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बता दो। सुन रहे, तेरी माँ की चुत में लौड़ा डाला तेरी 4 बार। मैं आपके बहुत सारे डिसीजन पे हर चीज में एग्री करता हूँ, बहुत जो आप मैटर उठाते हो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जब ऐसे सेंसिटिव मैटर्स आते हैं ना, तो इसमें गालियां बिल्कुल खत्म कर दो, और एटलीस्ट रिड्यूस कर दो। क्योंकि इससे होता क्या है, पब्लिक आपको सुनती है, उसके बाद पब्लिक एग्रेसिव होती है, पब्लिक एग्रेसिव होती है, पब्लिक जाती है गवर्नमेंट को पंचर करने, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, फिर गवर्नमेंट जाके उठ के उल्टे सीधे कदम उठा लेगी। जब उल्टे सीधे कदम उठा लेगी, फिर यही लोग आएंगे, कहेंगे भाई जब तुम्हारी तैयारी थी नहीं तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो अब आप बताओ, आपकी गाली से कहां तक फर्क पड़ रहा है? तो चलो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत सारी बकचोदी कर ली हमने, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें चाहिए कमेंट में जाके गाली दो, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करो, तुम्हें सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो, या जो भी करो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। बट एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस वक्त में हमें अपने देश के साथ खड़े रहना है, साथ में मिलके, और हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना है, अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना है, अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, एक साथ अपनी आर्मी को सपोर्ट करना है। ये वक्त बकवास और बकचोदियाँ करने का बिल्कुल नहीं है। सो बी पेशेंस एंड ट्रस्ट योर कंट्री, वी विल विन। जय हिंद, जय भारत।